ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और वहां पर भी पहुंचने के बाद में अगर आपको कहीं कोई सुख मिलेगा तो वो सुख भी यहां जो धर्म किया है उसी के कारण से मिलेगा। ये धर्म ही है जो तीन जगत में हर प्राणी को सुख देने वाला है। इसलिए जिस व्यक्ति के लिए सुख की इच्छा होती है या जो सुखी रहना चाहता है वो धर्म को स्वाभाविक रूप से अंगीकार कर लेता है। आज लोगों को कहना पड़ता है धर्म करो, धार्मिक बनो, ये धर्म नहीं ये धर्म करो। हर धर्मात्मा या हर धर्म का संप्रदाय अपनी अपनी ओर खींच रहा है, ये धर्म अपनाओ ये धर्म अपनाओ। इसमें से किसी भी तरीके का नाम धर्म नहीं है। धर्म को समझो कि वो धर्म क्या है। वत्थु सहावो धम्मो। अपना स्वभाव देखो, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं। जो अब स्वभाव में आओगे तो स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु का स्वभाव देखो, आप क्या वस्तु हो। एक मनुष्य रूप में अपने आप को मान रहे हो तो मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक चैतन्य जीव मान रहे हो तो चैतन्य जीव आत्मा का स्वभाव देखो कैसा होना चाहिए। अगर आप अपने आप को पुद्गल से, शरीर से जुड़ा हुआ मान रहे हो तो शरीर का स्वभाव देखो कैसा होना चाहिए। स्वभाव को जानो बस। वस्तु के स्वभाव में आओगे धर्म होएगा। ये तो कोई धर्म है ही नहीं। हमने जैन धर्म अपना लिया, हमने बौद्ध धर्म अपना लिया, हमने हिंदू धर्म अपना लिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। ये कोई धर्म ही नहीं। धर्म ना कभी छोड़ा जाता, ना धर्म कभी अपनाया जाता। धर्म तो बस होता है। जो छोड़ते हैं अपनाते हैं वो तो अभी नादान हैं, जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो वास्तव में धर्म को समझते हैं, वो सिर्फ धर्ममय होते हैं। धर्म को अपने स्वभाव से स्वीकार करते हैं और धर्म जैसा है उसको उसी रूप में मान लेते हैं। बस यही उनके लिए धार्मिकता का लक्षण होता है। तो आचार्य कहते हैं धर्म ही वह चीज है जो आपके लिए स्वभाव में लाएगा और स्वभाव में आने पर ही आपको सुख मिलेगा। इसलिए धर्म ही सुख का कारण है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो। धर्म ही सभी जीवों को सुख करने वाला है। धर्म ही सबका हित करने वाला है। ये बहुत प्राचीन संस्कृत की पंक्तियां हैं, गणधर परमेष्ठी द्वारा रचित मानी जाती हैं। सभी जीवों के लिए सुख करने वाला हो उसका नाम धर्म है। इसलिए ऐसा धर्म आप देखो, वो धर्म क्या वस्तु है। इसलिए आचार्यों ने कहा जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, उसको उसी धर्म के साथ स्वीकार करो। बदलने की कोशिश मत करो। स्त्री स्त्री है तो स्त्री को स्त्री रहने दो, पुरुष पुरुष है तो पुरुष को पुरुष ही रहने दो। पुरुष स्त्री बनने की कोशिश ना करे, स्त्री पुरुष बनने की कोशिश ना करे, तो धर्म बना रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? हो क्या रहा है? बस जहां ये बदलाव आने लगेगा, धर्म बदला माने संस्कृति बदली। धर्म और संस्कृति अलग अलग चीजें नहीं है। धर्म हमारा स्वभाव है और संस्कृति हमारे अंदर जो बदलाव के साथ में हमारी क्रिया के रूप में दिखाई देती है वो हमारे लिए कहलाता है ये संस्कृति बदल गई। लेकिन जहां पर धर्म होता है वहीं पर संस्कृति होती है। इसलिए अलग नहीं कहना पड़ता था। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म एक चीजें थी। लेकिन जब अलग अलग चीजें बदलने लग गई तब वो धर्म अलग अलग हो गए, संस्कृति अलग अलग होने लगी। लेकिन धर्म से संस्कृति का जुड़ाव है, धर्म से संस्कृति कभी अलग नहीं हो सकती। जिस चीज का जो धर्म है वही उसकी संस्कृति है। स्त्री का जो धर्म है वो स्त्री की संस्कृति है, पुरुष का जो धर्म है वो पुरुष की संस्कृति है। और दोनों का जिस तरह से रहना धर्म है वही उनकी संस्कृति है। और इस संस्कृति में अगर कोई भी तरीके की बाधा आती है तो वो धर्म की बाधा हो जाती है, और धर्म पे बाधा आती है तो संस्कृति में बाधा आ जाती है। इसलिए ये सीखो, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारो, जो जैसा है उसको उसी रूप में अपनाओ।
बदल करके कुछ बनाने की कोशिश मत करो। और बदल करके जो बनेगा वो बहुत दिनों तक बदला नहीं रह सकेगा, वो आपसे फिर बदला लेने लगेगा कि आपने मुझे बदला क्यों। नहीं समझ में आया? कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगा, मैं तो ऐसा था, आपने मुझे बदल दिया, अब बदला क्यों? जब उससे ऐसा लगने लगेगा कि इनने मुझे बदला है, तो वो फिर वो बदला लेगा, तुमने मुझे बदला है तो मैं भी अब तुमको बदलूंगी। समझ आ रहा है? स्त्री पुरुष को बदलने लग जाए तो पुरुष भी स्त्री को बदलेगा, पुरुष स्त्री को बदलने लग जाए तो स्त्री पुरुष को बदलेगी, गुरु शिष्य को बदलने लग जाए तो शिष्य भी गुरु को बदलने लगेगा, वो भी बदला लेगा फिर। इसलिए बदलना नहीं है। एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म बदल लिया जाएगा तो फिर वो धर्म फिर उससे बदला लेगा, फिर वो कभी ना कभी उसे याद आएगा कि मुझे मेरा धर्म बदल दिया गया था, मेरे पुरखों ने बदल दिया था, मैं ऐसा नहीं था तो मैं फिर ऐसा ही करूंगा, मैं वो फिर बदला लेगा एक मतलब टाइम के बाद में। इसलिए बदलना नहीं। क्या कहा जा रहा है? धम्मो वत्थु सहावो, जो जैसा है रहने दो, और वैसा ही रहोगे तो अच्छा लगेगा। ज्यादा बदलोगे अपने आप को तो नेचुरल नहीं रह पाओगे। समझ आ रहा है ना? तो स्त्री को पुरुष के रूप में बदलने की कोशिश और पुरुष को स्त्री जैसा बनने की कोशिश, ये जो चल रही है, ये बदलाव धर्म का बदलाव है, संस्कृति का बदलाव है, ये स्वभाव का बदलाव है। और अगर ये बदलाव आएगा तो ये आपको बहुत दिनों तक नहीं रखेगा एक भाव में, ये आपको परेशान करेगा, और इससे आपको जब नुकसान होगा तब फिर आप बदलने की फिर कोशिश करेंगे कि हमें बदलना नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। समझ में आ रहा है? स्त्री कैसे बदल रही है? स्त्री पुरुष की तरह हो रही है ना? पुरुष का जो पहनावा था वो अब स्त्री का पहनावा हो रहा है ना? और पुरुष स्त्री कैसा हो रहा है? पुरुष स्त्री की जैसे साज सज्जा मेकअप होती थी वैसी अब पुरुष की हो रही है। समझ आ रहा है? तो बस जहां इस तरीके के बदलाव में आदमी को इंटरेस्ट आने लगेगा, वहां आदमी अपने आप में जैसा है वैसा रहेगा नहीं। इसी को बोलते हैं भाई अब संस्कृति बदल रही है, माने धर्म बदल रहा है। जहां बदलना होने लगा वहां दुख आएगा, क्योंकि सुख जो है वो स्वभाव में है। आप बदल के बहुत दिनों तक सुखी नहीं रह सकते हो। इसलिए ये जानो कि धर्म हमें हर जगह पर सुखी रखेगा अगर हम धर्म के साथ में होंगे तो। इसीलिए आचार्य कहते हैं नरकांद महाकूपे पतताम प्राणिनाम स्वयं धर्म एव स्व सामर्थ्या दत्ते हस्तावलंबनम। अगर कभी आदमी नरक के कूप में भी गिर पड़े तो उसमें भी वह उसके लिए आलंबन देता है धर्म। माने गिर रहा हो तो गिरते हुए को भी आलंबन देना, बचा लेना। धर्म क्या करता है? हाथ लगा दिया, हस्तावलंबनम। बस इतना ही काम है धर्म का। अगर धर्म होगा तो वो आपको सहारा दे देगा, बचा लेगा बस। आप फिर भी गिरने की जिद करोगे तो गिर पड़ो, फिर क्या करेगा? कोई आपके लिए हाथ लगा रहा हो, आप ऊपर से गिर रहे हो और आप फिर भी उसको जो है स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो भाई गिर जाओ, फिर क्या करें? हाथ के सहारे से अगर आप बचने की कोशिश करोगे तो वो हाथ पर्याप्त होगा आपको बचाने के लिए, कहीं से गिरते हुए के लिए। तो धर्म केवल क्या करता है? आपको सहारा देता है। अगर आप गिर रहे होगे तो गिरने से बचा लेगा, नरक में गिरने वाले होगे तो भी नरक में गिरने से बचा लेगा। समझ में आ जाना चाहिए बस कि मैं नरक में गिरने वाला हूं, मेरा पाप इतना हो गया है कि मुझे अब नरक में जाना ही है। इससे पहले मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अब बचाने वाला कौन है, किसकी शरण में जाऊं, कहां जाऊं, तो कहीं ना जाओ, बस अपने स्वभाव में आ जाओ। जो पाप किया था वो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मैं अब नहीं करूंगा वह मेरा स्वभाव है। स्वभाव क्या है? जो मेरी आत्मा का अपना देखना जानना जो स्वभाव है, बस उस स्वभाव में आते ही वही आपका धर्म हो जाएगा। पाप को छोड़ने के लिए आपको टाइम भी ना मिले तो भी आप अपने स्वभाव में आ सकते हो, और स्वभाव में आते ही धर्म आपकी रक्षा कर लेगा।
आप देखते हो कभी कभी जब कोई बहुत ज्यादा अचानक से आपके ऊपर कोई अटैक होता है, या कोई चीज आपके सिर पर लगती है, या कभी कोई आपको चोट लगती है, या कोई एक्सीडेंट सडन हो जाता है, तो उस समय पर आप स्वभाव में आ जाते हो पहले। कभी महसूस किया? नहीं किया? कभी चोट नहीं लगी? कभी अचानक से कुछ हुआ नहीं साथ में है? कभी नहीं हुआ? याद करो उस क्षण को। जब व्यक्ति स्वभाव में आता है तो एकदम से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह एकदम से अपने भीतर अपने को देखने लग जाता है। क्या हुआ? समझ आ रहा? जब एकदम से आपके साथ कुछ होगा तो आप अचानक से अपनी आंखें बंद करके भीतर अपने आप में महसूस करोगे ये क्या हुआ, कहां से हुआ। बस इसी का नाम है अपने में आ जाना। जब भी कोई घटना घटती है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कभी कुछ हुआ हो, आपके लिए एकदम से आंख बंद होगी और आप अपने उस समय पर स्वभाव में क्षण भर के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घटना चली जाती है आप फिर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए ये आचार्य कहते हैं हस्तावलंबन। बस धर्म का काम कितना है? हाथ लगाएगा, बस आपको सहारा देगा। अगर आपको सहारा लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो वो जबरदस्ती नहीं करेगा। धर्म भी जबरदस्ती नहीं करता, गुरु भी जबरदस्ती नहीं करता। समझ आ रहा है? और जो सच्चा मित्र होगा वो भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती तो होती नहीं स्वाभाविक चीजों में। सब चीजें अपने अपने स्वभाव से बह रही हैं, बस आप सहारा लो, चलो। सहारे का मतलब सहारा ही होता है। कुर्सी भी एक सहारा है और आपके पास में जो लठिया रखी वो भी एक सहारा है। समझ आ रहा है? कुर्सी बैठने के लिए सहारा है, लठिया खड़े होने के लिए सहारा है। जब बैठ गए तो लठिया छूट गई, और जब लठिया है तो कुर्सी छूट गई। पूछ लो दादी अम्मा से। समझ में आ रहा है? तो एक सहारा जब मिलता है तो दूसरा सहारा अपने आप, ऐसा कहना नहीं पड़ता अब कुर्सी मैं तुझे छोड़ रहा हूं, मैं लठिया का सहारा ले रहा हूं। कहना क्या है? तुम्हें लठिया से चलने की जरूरत है तो लाठी सामने है, पकड़ो, चलो। अगर तुम्हें बैठने की इच्छा हो रही है तो बैठ जाओ, लठिया छोड़ दो। कहना क्या है? मैंने लठिया छोड़ दी, मैंने कुर्सी पकड़ ली। वो तो एक चीज छूटेगी तो एक चीज पकड़ी जाएगी, एक चीज पकड़ी जाएगी, एक चीज छूट जाएगी। समझ आ रहा है? ये छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया में भी अपने आप एक जो स्वाभाविकता रहती है, वो स्वाभाविकता हमारी आवश्यकता के अनुसार होती है। हमें जब जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज हमारे लिए सहारा है। पानी की आवश्यकता तभी है जब हम प्यासे हैं, पानी हमारे लिए सहारा है। जब हमें प्यास नहीं लगी है तो पानी हमारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं, रखा रहेगा। उस समय पर हमारे लिए हवा ही सहारा है, जब हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। हर चीज अपनी अपनी जगह पर आवश्यक है, उसे आप बदल करके अन्य रूप में करके आप उसे अपना बना करके जितना साथ में रखेंगे उतना आपके लिए वो घातक होगी। बस दुनिया का नियम यही है, सहारा लो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। यही धर्म कहता है, यही धर्म गुरु कहते हैं, और इसी तरीके का गुरु का स्वभाव है, यही तरीके का धर्म का स्वभाव है। समझ में आ रहा है? इसी के साथ साथ आचार्य कहते हैं महातिशय संपूर्णम कल्याणोद्दाम मंदिरम धर्मो ददाति निर्विघ्नम श्रीमत् सर्वज्ञ वैभवम। कि देखो, अगर धर्म का आप आलंबन लेते हो तो धर्म आपको नरक में जाने से बचा लेता है, पाताल में गिरने से बचा लेता है, निगोद की यात्राओं से बचा लेता है। और फिर इस बचाए हुए धर्म का अगर आप सहारा लेकर के आगे और बढ़ने की कोशिश करते हो तो फिर ये धर्म आपको बहुत ऊपर तक भी ले जाता है। एक तो बचाना, गिरने से उठाना, सहारा देना, और फिर उसको आगे चलाना, ले जाना, आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना, उसकी प्रोग्रेस करना।
ये भी धर्म से ही होती है, क्योंकि जिस चीज ने आपको कभी कोई सहारा दिया है तो वो आपकी प्रोग्रेस भी करेगा। अगर आप उसको अपने उस आलम्बन के पकड़ करके उससे आप आगे और बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको बढ़ाता रहेगा जब तक आप बढ़ने की कोशिश करोगे। समझ आ रहा? बेल जैसे बढ़ती रहती है, बेल, बेल जानते हो? आजकल के लोग कुछ देखते ही नहीं है। हा? बेल होती है वृक्ष पर, वो बढ़ती रहती है, बस उसे सहारा मिल जाए, वो जिस भी डाली पे सहारा मिल जाएगा वो उसी पे लिपटती चली जाती है। जितनी लंबी डाली होगी वो उतनी लंबी तक चली जाएगी, वो उसी के सहारे चलती है। डाली बढ़ी, बेल भी बढ़ गई, डाली बढ़ी, बेल भी बढ़ गई, बढ़ता चला जाता है। सहारा एक लेकर के आगे बढ़ा जाता है, और जो सहारा लेकर के आगे बढ़ रहा है वो कहां तक पहुंच जाता है? आचार्य कहते हैं श्रीमत् सर्वज्ञ वैभवम, उसे श्री सर्वज्ञ भगवान का वैभव मिलता है। जिण गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है, वह स्वयं भगवान बन जाता है, स्वयं केवल ज्ञान अनंत सुख से संपन्न हो जाता है। वो भी इसी धर्म के प्रभाव से हो जाता है, इसी के सहारे से हो जाता है। बढ़ो, कितना बढ़ना है, कितना आपके अंदर ताकत है आगे बढ़ने की, कितना ऊपर चलने की, कितना ऊंचा उठने की, बढ़ो। सहारा देने के लिए सब चीज हमेशा तैयार है। धर्म भी है, धर्म गुरु भी है, बंधु भी है, मित्र भी है, सब कुछ है आपके पास में। बस बढ़ो, बढ़ते रहो। कब तक बढ़ोगे? आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत से ज्यादा जो चीज बढ़ाने के लिए सहयोगी है वो आपके पास में फैली हुई है। समझ में आ रहा? जैसे धर्म द्रव्य होता है वो सब जगह फैला हुआ है, उसी तरीके से रेल की पटरी होती है, वो सब जगह फैली हुई है। आप चलने की ताकत रखो, कितना चल सकते हो बस। धर्म हमेशा आपको सहारा देने के लिए तैयार है, आप चलने की कोशिश करो बस, कितना ऊंचा उठ सकते हो आप देखो। अगर बेल यूं कहने लगे वृक्ष से तुम मुझे ऊपर उठाओ, तो वृक्ष कैसे उठाएगा उसको? वृक्ष बेल को बढ़ाता है, वृक्ष बेल को ऊंचा उठाता है कि बेल ऊंची उठती है और वृक्ष उसको सहारा देता है। क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही होता है ना। बस धर्म और धर्म गुरु भी आपके लिए एक सहारा है। हारे का सहारा धर्म और धर्म गुरु, बस सहारा। समझ आ रहा है? सहारे का मतलब क्या है? हारे के लिए बस एक सहारे की जरूरत होती है। बस धर्म और धर्म गुरु आपके लिए सहारा है, बस उस सहारे से आप चलो। सहारे को पकड़ के मत बैठो। नहीं समझ आ रहा है? सहारे को पकड़ के बैठ जाओगे तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। बस यही आचार्य कह रहे हैं, जितने भी हमारे लिए कल्याण होंगे, हमारे लिए मंगल होंगे, वह सब हमें निर्विघ्न रूप से धर्म देता है। और सर्वज्ञ भगवान का जो वैभव प्रदान करने वाला अगर कोई चीज है तो वह भी यह धर्म ही है। इसलिए धर्म का सहारा हमेशा लेना चाहिए। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं के माध्यम से धर्म भावना का प्रकरण चल रहा है। धर्म के विषय में पिछले भी दिनों में बहुत जानकारी दी जा चुकी है और धर्म को सभी लोग अच्छे ढंग से जानते भी हैं। फिर भी धर्म का महत्व बताने के लिए, धर्म पर विश्वास करने के लिए और धर्म के माध्यम से ही अपना आत्महित करने के लिए आचार्य निरंतर प्रयास करते हैं, उपदेश देते हैं।
उसी क्रम में यहाँ एक श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, 15वें नंबर का श्लोक है। याति सार्धं तथा पाति करोति नियतं हितं जन्म पंकात् समुद्धृत्य स्थापयत्यमले पथि। कहा जा रहा है धर्म वह है जो परलोक में भी प्राणी के साथ जाता है। एक ऐसी वस्तु जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ में जाए, वह वस्तु धर्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हर चीज आप देखते ही हैं कि यहीं पर छूटती है, किंतु आचार्य कहते हैं अगर आपने अपने जीवन में धर्म अर्जित किया है तो वह धर्म परलोक में भी आपके साथ में जाएगा, और केवल साथ ही नहीं जाएगा, जहाँ पर भी आप जाएंगे परलोक में, वहाँ जाकर के आपकी रक्षा भी करेगा। धर्म ही है जो उस जीव की जिस स्थान पर कि उसे पता भी नहीं है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, किस स्थिति में उसका जन्म होना है, और वहाँ पहुँचने के बावजूद भी उस जीव की रक्षा होती है, वह जीव पनपता है, आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। यह सब उसके अपने धर्म के कारण से ही होता है। अगर उस जीव के पास में धर्म नहीं होता तो वह यहाँ से ही अपना जीवन अपनी आत्मा के साथ में लेकर के परलोक में जाता तो है, लेकिन जहाँ पहुँचता है वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद उसे फिर मृत्यु के लिए तैयार होना पड़ता है। ऐसे भी जीव होते हैं जो जन्म लेने के बाद केवल अंतर मुहूर्त में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितने ही जीव मनुष्य के शरीर में मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और उन सब जीवों के अंदर अगर कोई चीज है जो उन्हें जीवन नहीं दे पा रही है, उन्हें कोई दीर्घजीवी नहीं बना पा रही है, तो उसका भी नाम अधर्म ही है। धर्म के होने पर ही जीव दीर्घजीवी होता है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है, और अधर्म होता है तो वह जीव पूरी आयु जी नहीं पाता और उसे बीच में ही या थोड़ी आयु के साथ ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। तो आचार्य कहते हैं कि धर्म ही आपकी परभव में रक्षा करता है। लोक तो वैसे एक ही है, इहलोक और परलोक तो केवल जन्म और मृत्यु की अपेक्षा से कहे जाते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु के लिए लोक का कोई फर्क नहीं है कि आप इस लोक से उस लोक में जा रहे हैं। वो तो एक प्रक्रिया है, जन्म हुआ है तो मरण होगा, मरण होगा तो अगला जन्म कहीं पर भी होगा, जहां पर अगला जन्म होगा वही परलोक आपका कहलाएगा। अगर हम लोक की रचना देखें तो 3 लोक में अधोलोक, मध्यलोक और ऊपर एक ऊर्ध्वलोक की रचना होती है, और उस लोक में विभाजन कहीं पर भी नहीं है। ये विभाजन तो हमने अपने समझने के लिए जीवों के रहने के स्थान उस तरीके के हैं, इसलिए हमने अपनी दृष्टि में विभाजन कर रखा है। लोक में कोई विभाजन नहीं है, लोक तो लोक है, चाहे अधोलोक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे ऊर्ध्वलोक हो। जैसे स्थान एक होता है, क्षेत्र एक होता है, आकाश एक होता है, लेकिन हम उसमें अपने कमरे बना लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो हम उसमें विभाजन कर लेते हैं, ये मेरी कॉलोनी, ये मेरा घर, ये मेरा कमरा। स्थान तो एक ही होता है। इसी तरीके से लोक पूरा एक ही है, उसमें विभाजन तो हम केवल समझने की दृष्टि से कर लेते हैं कि जहाँ नारकी रहते हैं वो अधोलोक हो गया, जहाँ मनुष्य तिर्यंश रहते हैं वो मध्यलोक हो गया, जहाँ देव लोग रहें वो
ऊर्ध्वलोक हो गया, लेकिन लोक तो एक ही है। ये बाउंड्रियां तो केवल उन लोगों के लिए हैं जो बादर जीव हैं, स्थूल हैं, पर्याप्तक हैं, या जो अपना जीवन दीर्घ आयु के साथ जी रहे हैं। लेकिन जब जीव की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसके लिए कोई भी बाउंड्री, किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। वह सब बाउंड्री लांघ करके कहीं भी जा सकता है। उसे जाना है, उसके पास में सिर्फ वेग होता है जाने के लिए, और कुछ नहीं होता है। और इतना तीव्र वेग होता है उसके पास में कि वह एक दो समयों में ही कहीं ना कहीं पहुंच जाता है जहां उसे जन्म धारण करना है। बहुत देर तक वह घूमता नहीं, भटकता नहीं, और थोड़े ही समय में वह अपना नया जीवन शुरू कर लेता है। इतना वेग होता है उसके अंदर, इतनी छटपटाहट के कारण से उसके अंदर वेग आता है, क्योंकि कोई भी मृत्यु से अपने आप को साक्षात्कार करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति मृत्यु से बचता है, और बचने के कारण से वह उससे डरता है, और डरने के कारण से वह भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा सिकुड़ करके जब कोई व्यक्ति रह जाता है तो जैसे ही वह उससे छूटता है तो वह बहुत तेजी से बाहर निकलता है। इसी कारण से वह बहुत दूर तक भी उसको जाना होता है तो उसे टाइम नहीं लगता, एक समय में, दो समय में वह कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाता है। कोई भी नरक की पृथ्वियां हों, स्वर्ग के विमानों की भूमियां हों, कुछ भी उसके लिए बाधा नहीं बनते, और वो सबको चीरता हुआ चला जाता है। उस आत्मा के लिए कहीं पर भी जाने में कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल आता ही नहीं सामने। कितने ही बड़े बड़े पहाड़ हों, पर्वत हों, गिरिए, कोई भी तरह के उसके सामने चंद्रमा के, सूर्य के विमानों को भी पार करके जाना हो, वह सब चला जाता है, और क्षण भर में वह नया जीवन शुरू कर लेता है। अगर धर्म लेकर के गया है तो जहां जाएगा वहां पर भी उसका जीवन शुरू हो जाएगा। कोई भी उसको मारने वाला नहीं होगा, कोई उसको मारने की कोशिश भी करेगा तो मार नहीं पाएगा। किसके कारण से? धर्म के कारण से। और जब धर्म नहीं होता है तो वो मरा हुआ ही पैदा होता है। ऐसा नहीं होता? कुछ नहीं है तो आपने कृष्ण के जीवन को तो देखा ही है ना, उनकी कहानी तो सुनी ही है। कंस जब मारने की कोशिश करता है तो देवकी के पुत्रों को, तो वह यह समझता है कि मरे हुए पैदा हुए, ये मरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको मार देता है। लेकिन मरा हुआ भी पैदा तो हुए थे कहीं ना कहीं। वो ला करके रखे गए देवकी के पास में, ताकि कंस ये समझे कि ये मरा हुआ है, इसलिए अब हमें कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने उनको मारा। और जिनके पास में बचने की क्षमता थी वो जिंदा हुए। वो देवकी के पुत्र पुत्री जो भी वहां पर उत्पन्न हुए वो सब बच करके दूसरी जगह पर चले गए। और जो मर करके पैदा हुए थे, मरे ही पैदा हुए थे, वो आकर के देवकी के पास रख दिए गए। नहीं सुना? जब व्यक्ति के अंदर पुण्य होता है, धर्म होता है, तो उसकी रक्षा गर्भ से भी होती है, जन्म से भी होती है। और जब है ही नहीं भीतर कुछ, तो जन्म मरण तो एक प्रक्रिया है, वो तो होनी ही है। अब उस जन्म में हम कितना जी पाए, कितना ढंग से जी पाए, ये हमारा अपना धर्म है। अगर हम अच्छे ढंग से जिएंगे, बढ़ते हुए जिएंगे, खिलते हुए जिएंगे, तो हम धर्म के साथ ही जी पाएंगे। अधर्म के साथ जी नहीं सकते बहुत अच्छे तरीके से। अधर्म में तो आदमी को सिकुड़ना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, मरना पड़ता है, और वह भीतर ही भीतर अपने आप को इस तरह से मार लेता है कि उसे जीने और मरने में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता है। कितने लोग होते हैं, मान लो उनका जन्म तो हो गया, आयु भी है, जी भी रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कैसे जी रहे हैं। घर के अंदर चार दीवारियों में कैद भी हैं, कोई उनके लिए कैद नहीं भी किया गया तो भी कैद हैं, क्योंकि उन्हें कहीं बाहर जाने की कोई इच्छा ही नहीं रही। उन्हें घर से बाहर निकलने का कोई एक मतलब ही नहीं रहा।
और वो यहां तक कैद हैं कि वो घर में भी किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने में ही रहना चाहते हैं। उनके अंदर जो दुख है वो दुख उनके भीतर इतना समा रहा है कि वह भीतर ही भीतर मर से गए हैं, बस केवल चल फिर रहे हैं। जिसे क्या बोलते हो आप लोग? जिंदा लाश। क्या बोलते हो? हाँ, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हाँ, आप यहां पर जो बैठे हो वो तो सब खिल रहे हो, बढ़ रहे हो, लेकिन जो दुनिया में जी रहे हैं बहुत तरीके से जी रहे हैं और बहुत अलग अलग ढंग से उनका जीवन चल तो रहा है, लेकिन जीवन में कुछ है नहीं है। जीवन ढो रहे हैं, जीना पड़ रहा है क्योंकि जीने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए जीवन इसलिए जीना पड़ रहा है क्योंकि वह मरने के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल अपना बस जीवन चलाना है। जीवन में भीतर से रहा कुछ नहीं, बचा कुछ नहीं। इतना दुख है, इतनी चिंताएं हैं कि उन्हीं में वह इतने डूब गए हैं, उन्हीं में इतने दुखी हो गए हैं कि वो भीतर से अपने दुख को भी किसी को कहने के लिए अब अपना हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, निकाल नहीं पाते अपना दुख थोड़ा भी। समझो आप किस कारण से? ये सब हमारे भीतर का अधर्म है जो हमें भीतर से दुखी बनाता है। धर्म हमेशा सुखी बनाता है, अधर्म हमेशा दुखी बनाता है। जब भी आपके जीवन में दुख आता है, आप समझना कि आपके अपने ही अधर्म के कारण से आ रहा है। आप अधर्म कर रहे हो अभी, एक पास्ट में किया हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन आप वर्तमान में कर रहे हो वह आप समझ नहीं पाते, वह अधर्म ही आपको दुखी बना देता है। आप कहते हो हमें पुराने कर्म दुखी बनाते हैं। पुराने कर्म इतने दुखी नहीं बनाते जितना हमें वर्तमान का कर्म दुखी बनाता है। पुराने कर्मों को तो हम दबा सकते हैं, बहुत आसानी से दबा सकते हैं। कितना ही बड़े से बड़ा कर्म हो तो भी हम उसको दबा सकते हैं। आप पुराने कर्मों की चिंता ही करना छोड़ दें। अगर आप वर्तमान में धर्म करेंगे, वर्तमान में धर्म का मर्म समझेंगे और वर्तमान में धर्म से क्या मिलता है ये समझेंगे, तो आपको कभी भी पास्ट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पास्ट में क्या किया था, उसका क्या फल मिल रहा है, उस फल को भोगने के लिए हम मजबूर हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। माने आप जो है पुराना भोग करके दुखी हो रहे हो, नया तो कुछ भोग ही नहीं रहे हो। किसी ने मना तो नहीं किया था कि तुम नया मत भोगो। पुराने भोगने के कारण से ही महाराज फुर्सत नहीं मिल रही तो नया कैसे भोगूं? तो मतलब यह है कि तुम अभी भी बासा खा रहे हो। ये किसने कहा कि तुम बासा खाओ? हमेशा यही कहा गया ना, ताजा खाओ, हृष्ट पुष्ट रहो। जब बासा खाते नहीं हो तो बासे कर्मों के कारण से अपने मन को दुखी क्यों बनाते हो? जो सुख है वो आपके लिए वर्तमान में आएगा अगर आप पिछले कर्मों के बारे में सोचना ही छोड़ दो। हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है, जो किया था, वो सब बासा है, उसमें बास आ रही है, बदबू आ रही है, उसे क्यों खा रहे हो? नहीं, वो कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा, वो भोग ही रहा हूं, उसके बिना तो मुझे चलता ही नहीं है, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे वो कष्ट हो रहा है। ये सब पुराने कर्मों के हैं, पुराने कर्मों के नहीं है, तुम्हारे अभी के हैं, इन्हीं नए कर्मों के हैं। अगर तुम वर्तमान में अपना भाव धर्ममय करोगे, वर्तमान में अपने अंदर सुख का भाव लाओगे, तो आज भी तुम अपने अंदर सुख पाओगे। पुराने कर्मों की बात ही करना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है पुरानी बातें करने से। धर्म हमेशा हमें नया बनाता है, धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है, धर्म हमेशा हमें सुख देता है। तो जब हमारे पास धर्म है तो सुख है। दुख कहां से आ रहा है? पुराने कर्मों से आ रहा है, अधर्म से आ रहा है। आप उसकी तरफ दृष्टि डालते ही क्यों, देखते ही क्यों? कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ हो, अगर हम उसको बार बार देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? डर लगेगा। अगर हम बार बार उसी की ओर अपनी दृष्टि रखेंगे तो हमारे अंदर वही धारणा बनेगी कि हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।